जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। जब श्री कृष्ण अपने पांडव भाइयों के लिए हस्तिनापुर पहुँचे तो एक दिन अर्जुन के साथ वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ। वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। यमुना के तट पर पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ पैर मुंह धोए, यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वे जल पीकर विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या से उसका परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस रूपवती कन्या के समीप गए। उसकी देह सुडौल थी, दांत धवल थे, मुख मुस्कान से युक्त था। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, उन्नत उरोजों से युक्त तुम अत्यंत रूपवती हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकाकी भ्रमण करते देखकर हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम कौन हो? वह सुंदर बाला यमुना नदी ही थी जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। वे बोली, हे अर्जुन, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और मैं तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वे ही पुरुष श्रेष्ठ हैं और मेरे पति बनने के योग्य हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि आप इसे जानना चाहते थे। उस युवती ने कहा, आप वीर अर्जुन हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। यमुना को भली भांति ज्ञात था अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। यदि वे प्रार्थना करेंगे तो श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। वे अर्जुन से कहने लगी, मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया है और मैंने शपथ ली है जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक जल में ही निवास करूंगी। अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। श्री कृष्ण ने बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने रथ पर बैठने को कहा। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से योग्य ग्रह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा जी को बुलाया श्री कृष्ण ने और राजा युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण करवाया। जब नगर निर्मित हो गया तो महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ दिन और अपने साथ रहने की प्रार्थना की। इस अवधि में श्री कृष्ण राजा इंद्र के खांडव वन को अग्निदेव को बलि रूप में प्रदान करने की लीला में लगे रहे। श्री कृष्ण इसे अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियाँ थी। अग्नि पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे। अग्नि ने प्रत्यक्ष रूप से खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया। उन्होंने श्री कृष्ण से इसके लिए सहायता की प्रार्थना की। अग्नि को पता था श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि श्री कृष्ण को अग्निदेव ने पहले सुदर्शन चक्र दिया था। अतएव अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दोनों खांडव वन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस बार उन्होंने गांडीव नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, एक रथ और एक अजय तरकस उन्हें अर्पित किया। उस तरकस में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण भी थे जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता था। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था तब अर्जुन ने मय नामक एक असुर की उस विनाशकारी अग्नि से रक्षा की। इस कारण वह असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सभागृह का निर्माण किया। इस सभागृह में कुछ ऐसे सिरे भ्रामक थे। जब दुर्योधन इस गृह में आया तो वह चक्कर में पड़ गया। उसने ब्रह्मवश जल को स्थल और स्थल को जल समझा। इस प्रकार पांडवों के वैभव से दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया।
कुछ दिन उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई तब अपने साथ हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के प्रमुख सात्विकी के साथ वे स्वदेश लौट गए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। द्वारका आने के बाद ज्योतिषों से विचार विमर्श करने के बाद कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जाना। तदनंतर उन्होंने बड़े ठाट बाट से कालिंदी से विवाह किया। इस विवाह संस्कार से दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए। उन सबों ने इस महान अवसर का लाभ उठाया। उज्जैन में विंद और अनुविंद नामक राजा थे। दोनों ही राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम मित्रवंदा था। वह अत्यंत गुणी, विदुषी और सुंदरी कन्या थी। वह श्री कृष्ण की एक अन्य बुआ की पुत्री थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी मनोकामना श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण करने की थी। उसके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने मित्रविंदा को बलपूर्वक हरण लिया। सभी राजा देखते ही रह गए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण ने कौशल के राजा की कन्या से विवाह किया। कौशल के राजा का नाम नग्नजीत था। वे अत्यंत पुण्यवान थे। उनकी सर्व सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। राजा नग्नजीत के पास 7 अत्यंत शक्तिशाली और साहसी बैल थे। राजा नग्नजीत ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो उन 7 बैलों को परास्त कर सकेगा। 7 बैल अत्यंत शक्तिशाली थे। वे राजाओं की गंध तक सहन नहीं कर पाते थे। उन्हीं से वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। यह समाचार देश में चारों ओर फैल गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना 7 बैलों को परास्त करके ही सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, वे स्वयं कौशल राज्य जाने को तत्पर हो गए। जब कौशल के राजा को ज्ञात हुआ श्री कृष्ण उनकी कन्या से विवाह करने आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यंत आदर के साथ उसने श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। श्री कृष्ण ने भी उन्हें अपना भावी ससुर मानकर सादर प्रणाम किया। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या बड़ी प्रसन्न हुई। स्वयं लक्ष्मी देवी के पति उसे स्वीकार करने आए हैं, लेकिन वह मन में विचार करने लगी, यदि मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई भी पुण्य कर्म किया हो, यदि मैंने सदैव श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने का विचार किया हो, तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी दीर्घकालीन कामना को स्वीकार करें, कामना को पूर्ण करें। राजा नग्नजीत पहले से ही पुण्यात्मा थे। श्री कृष्ण को पाकर बहुत प्रसन्न भी थे। तो भी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कन्या के लिए एक घोषणा कर रखी है। मैंने अपनी कन्या के वर के लिए ऐसी घोषणा कर रखी है जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। यह योजना मैंने इसीलिए बनाई है, मैं अपने भावी दामाद के बल, कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप श्री कृष्ण हैं, समस्त शूरवीरों में प्रमुख हैं। मुझे पता है, मेरा निश्चय है, आप बिना किसी कठिनाई के इन 7 बैलों को वश में कर सकेंगे। हे श्री कृष्ण, यदि आप कृपा करके 7 बैलों को नाथ ले, उन्हें नियंत्रण में कर लें, तो निसंदेह आप ही मेरी पुत्री सत्या के वांछित वर चुने जाएंगे। कृष्ण समझ गए राजा अपना प्रण भंग नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इच्छा पूर्ण करने के लिए कमर कसकर बैलों से युद्ध करने को तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने एक बैल को पकड़कर उसे नाथ लिया। श्री कृष्ण का स्वयं को 7 स्वरूपों में बांटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात था श्री कृष्ण ने पहले ही अनेक राजकुमारी से विवाह किया है, फिर भी वह श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूपों में विस्तार कर लिया। यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। उन्होंने सैकड़ों हजारों पत्नियों से विवाह किया था। वे उनसे कोई भी पत्नी बस उनके संग से वंचित नहीं रहती थी। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ कर अपने वश में कर लिया, बैलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर चूर हो गई। श्री कृष्ण के पौरुष को देखकर राजा नग्नजीत
अत्यंत चकित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को श्री कृष्ण के समक्ष ले आए और श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दिया। श्री कृष्ण ने तत्काल सत्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।